त्रिशा को कमरे में कपड़े बदलने होते हैं। उसने विशाल से कहा, तू बाहर जा, मुझे चेंज करना है। लेकिन विशाल कहाँ मानने वाला था। उसने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, अरे मैंने तुम्हें पहले भी देख लिया है, इतनी शर्म क्यों कर रही हो। त्रिशा ने आंखें तरेरी और उसे कमरे से बाहर भगा दिया। बेचारे विशाल के अरमानों पर पानी फिर गया। वो बाहर बैठा खुजली करता रहा। थोड़ी देर बाद त्रिशा बाहर आई और उसे खुजलाते देख बोली, अबे क्या कर रहा है। विशाल ने उसने तुरंत पूछा, चलो बाहर घूमने चलते हैं। दोनों बाइक पर शहर की सैर करने निकल पड़े। रात भर दोनों ने खूब मस्ती की, हंसी ठिठोली की और शहर के अलग अलग कोनों में घूमा। वापस लौटते ही विशाल फिर से अपनी चालू हरकतों पर उतर आया। त्रिशा थकी हुई बोली, विशाल अब सो जा। त्रिशा ने दरवाजा खोला तो देखा कि विशाल उसके सामने खड़ा होकर अपने एब्स दिखाने की कोशिश कर रहा था, जैसे उसे इम्प्रेस करने की पूरी प्लानिंग कर रखी हो। त्रिशा हंसते हंसते बोली, अरे हट, क्या कर रहा है। त्रिशा उसकी हरकतों को देखकर मुस्कुराई और अंत में कहने लगी, ठीक है, बस थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, समझा। जैसे ही परमिशन मिली, विशाल खुशी के मारे त्रिशा के कमरे की ओर भागा। कमरे में घुसते ही उसने त्रिशा को बेड पर गिरा दिया। त्रिशा बोली, अरे संभल के, बेबी को कुछ हो जाएगा। विशाल थोड़ा रुक कर उसे संभालता है। त्रिशा उसे प्यार से मनाने लगती है, आज नहीं विशाल, किसी और दिन करेंगे। विशाल प्यार से मान जाता है। फिर उसने कहा, अच्छा कम से कम एक हक तो मिल सकता है। त्रिशा मुस्कुराते हुए हामी भरती है। दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। तभी अचानक दरवाजे पर विशाल का दोस्त दस्तक देता है और बोलता है, भाई बॉटल का ऑर्डर आया है। दोस्त समझ जाता है और अकेला ही डिलीवर करने चला जाता है। त्रिशा और विशाल फिर कुछ वक्त साथ बिताते हैं। अचानक विशाल का फोन बजता है और उसे पता चलता है कि उसका दोस्त पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। विशाल को अब जाना पड़ता है। त्रिशा जिद करती है कि वह भी साथ चलेगी, लेकिन विशाल उसे घर पर ही रुकने के लिए कहकर कुछ पैसे लेकर अकेले ही निकल पड़ता है। पुलिस स्टेशन में उसे पूरी रात रुकना पड़ता है। वह त्रिशा को फोन करके बता देता है। सुबह दोनों को छोड़ दिया जाता है। लेकिन जैसे ही विशाल घर पहुंचता है, वहाँ त्रिशा विशाल घर के कोने कोने में त्रिशा को ढूंढ रहा था।